कोल्हापुर में राम के नारे लगाते हुए मस्जिद को तोड़ दिया गया, कुरान जला दिया गया, मुस्लिम्स के घर दुकान तोड़ दिए गए, आग लगा दिए गए। अब मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो इस घटना को अंजाम दिए हैं उसे क्या आप आतंकवाद मानोगे या आप इस पे चुप रहोगे? जब एक मुस्लिम की गलती होती भी नहीं है, सिर्फ फंसा दिया जाता है, तब पूरा देश एक मुस्लिम को आतंकवाद के रूप में घोषित कर देते हैं और पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि ये पीसफुल कम्युनिटी ही कर सकते हैं। ऐसे ही सुनने में आया था कि एक लड़का इंजीनियर था जो मुसलमान था, उसको ISA में फंसा दिया था और मतलब पूरा देश उसे आतंकवाद घोषित कर दिया था। बाद में पता चला कि वो लड़का मतलब नेक दिल का इंसान था, नेक दिल का लड़का था, लेकिन सिर्फ मुसलमान था, इसलिए उसे आतंकवाद घोषित कर दिया था। तो आज इतने लोग मस्जिद पे चढ़ के तोड़ फोड़ मचाए हैं, घर जलाए हैं, तो उसे आप आतंकवाद नहीं बोलोगे? उल्टा जब इस मुद्दे पे सवाल लोग कर रहे हैं तो दूसरा मुद्दा लोग याद दिला रहे हैं कि बंगाल का सोचो, बंगाल का नहीं पूछ रहे हो, फलाने जगह का पूछो, फलाने जगह का नहीं पूछ रहे हो। अरे भाई, हर जगह का पूछ रहे हैं, पहले इस मुद्दा का बताओ। अगर इस मुद्दा के ऊपर जवाब नहीं है तो फलाना मुद्दा, डिमकाना मुद्दा उठा के लेके आ रहे हो। क्या ऐसा हुआ है कि अगर कहीं कोई मुस्लिम ने कुछ कांड किया है तो आप उसको भूल करके बोलते हो कि फलाना जगह जहां हिंदू ने कांड किया पहले उसको लेके आओ? नहीं बोलते हो ना। तो फिर अभी जो मुद्दा हुआ है, पहले इसके बारे में आपके पास क्या राय है, आपके पास क्या जवाब है, पहले वो बताओ, फिर हर जगह के देखेंगे। अब इसको लेकर के कोई जवाब नहीं है तो इसे टालने का कोशिश मत करो और चुप्पी मत साधो। मतलब आज आलम तो ये हो गया है कि ट्विटर पे बस एक न्यूज आ जाए कि फलाने जगह एक घटना हुई है, इंस्टाग्राम से लेकर के ट्विटर तक हर जगह लोग बिना जाने कमेंट में लग जाते हैं पीसफुल कम्युनिटी ने किया होगा, मुसलमान ने किया होगा। फिर बाद में जब रियलिटी पता चलती है तब बिल्कुल चुप हो जाते हैं। भाई, ऐसे दो तरफे तरीके से क्यों बोलते हो? क्या आप इंसान नहीं हो? मतलब अंदर जहर भर गया है, इतना भी जहर अच्छा नहीं होता है, इंसान बनो पहले। आप इसमें देख सकते हो कि लोग कैसे मस्जिद को तोड़ रहे हैं, वो भी राम का नारा लगा करके। अभी कल तक तो मुसलमान पे इल्जाम था कि मुसलमान ही हिंसक होते हैं, तो फिर ये क्या है? अगर आज सेम चीज मुसलमान ने किया होता, मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वरना लोग बोलेंगे, थोड़ा सा क्लिप काट करके कहीं चला देंगे कि देखो ये मुसलमान होकर के ऐसा बोल रहा है। बट मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये सेम चीज मुसलमान किया होता तो आज पूरा देश सिर्फ एक जगह के इंसिडेंट की वजह से पूरे देश के मुसलमान को टारगेट किया होता? सच है या नहीं, ये बताओ। ट्विटर से लेकर के हर जगह ट्रेंड चलाया गया होता आतंकवाद आतंकवाद, सच है कि नहीं? तो फिर आज आप लोग खामोश क्यों हो? चलाओ, बोलो कि ये आतंकवाद ने ऐसा किया है, हमारे हिंदू से ये बिलोंग नहीं करता, राम का नाम ये बदनाम कर रहा है, हमारे राम ऐसे नहीं सिखाते हैं, ये बोलो प्लीज। लेकिन नहीं बोलेंगे, लोग मजे ले रहे हैं और जो इसके खिलाफ कोई बोल भी रहे हैं उसको लोग गाली दे रहे हैं। मैं उन गाली देने वाले से पूछ रहा हूं कि क्या आपका धर्म ये सिखाता है? अगर किसी चैप्टर में लिखा गया है प्लीज मुझे दिखाओ। रणतिंग गोला ने इसी इंसिडेंट के ऊपर वीडियो पोस्ट किया है तो सारे हिंदू भाई लोग गाली दिए हैं। एक भी कमेंट मैं नहीं देखा हूं जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये जो लोग किए हैं वो गलत है, ये गलती किए हैं। एक भी ऐसा कमेंट नहीं है, उल्टा उसके मां बहन को गाली दे रहे हैं, ऐसा गाली दे रहे हैं कि यहां मैं नहीं दिखा सकता। आप जा करके चेक कर लेना। इंसानियत क्या इतनी मर गई है? मतलब कि दो तरीके से सोचते हो, दो तरीके का फैसला होता है कि हमारे मजहब के खिलाफ होगा, हमारे धर्म के खिलाफ होगा तभी आवाज लगाएंगे, सामने वाले के खिलाफ होगा तो मजे लेंगे, और उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम गाली लिखेंगे उसको। मतलब कि इस घटना को आप डिफेंड कर रहे हो, ये सही है। मतलब जैसे आप बोलते हो कि अल्लाह का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो यहां लोगों ने राम का नाम बदनाम नहीं किया है। मैं तो बोला हूं कि एक भी कहीं श्लोक दिखा दो जहां राम जी ने बोला है कि हिंदू लोग जाकर के मुसलमान के घर में तोड़ फोड़ मचाओ, मस्जिद को तोड़ो, एक भी श्लोक दिखा दो। कुछ लोगों को यह शब्द बुरा लगेगा, लेकिन सोचो ना, यही सेम शब्द हमारे लिए बोलते हो कि अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह का नाम बदनाम करते हो, फलाना करते हो, ढिमकाना करते हो, आतंकवाद है, पीसफुल कम्युनिटी है, इसने ये किया उसने वो किया। तो जब दूसरे और मजहब के लोग करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा कि हिंदू ने किया है, मुसलमान ने किया है। मैं बोल रहा हूं कि वहां जो भी लोग, दो गुट में झगड़ा हुआ, ठीक है, दो गुट में से अब पकड़ो, उसमें देखो जिसकी जितनी गलती है उसके बदले उसको सजा दो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हिंदू को पकड़ो उसको सजा दे दो, वहां अगर मुस्लिम गुनाहगार है उनको भी सजा दो, लेकिन हाँ वैलिड तरीके से, ऐसा नहीं इल्जाम लगा करके कुछ भी कर दो। जो आप देख रहे हो ना कि वहां कौन चढ़ के तोड़ा है, आप देख रहे हो ना कि वहां कौन घरों में आग लगाया है, वहां देख रहे हो ना कि किसने कुरान जलाया है, इस बेसिस पे आप सजा दो। मैं ये बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक तरफा पकड़ करके किसी को बदनाम करो, किसी को मारो, किसी को सजा दो, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा
मुस्लिम हिंदू धर्म मजहब से हट के वीडियो बनाया हूं। आप मेरा प्रोफाइल चेक कर लेना, ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान का घटना है तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप मेरा प्रोफाइल चेक करके देख लेना। और जो मुझे फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं और हमेशा मुझे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि आपके जैसा इंसान होना चाहिए, जो कभी भी एक धर्म या मजहब को लेकर के आप नहीं चलते हो। आप हमेशा जो सही है सही को सही, गलत को गलत बोलते हो। तो मैं उस तरीके का इंसान हूं। क्या आप ऐसा हो? तो ऐसा अगर हो आप तो चुप मत रहो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चुप मत रहो। आपको जो सही लगता है ना कि हाँ ये सही है ये गलत है, भले ही आपने आपके धर्म में किया है, बट उसके खिलाफ आप बोलो, क्योंकि मैं बोलता हूं, समझ रहे हो? और नहीं, अगर आप नहीं बोलोगे तो समझ लो कि आप में इंसानियत बची ही नहीं है। फिर आप ये मत बोलना कभी किसी ने कर दिया तो आप जाकर के टारगेट करना कि फलाने धर्म ने किया, फिर आप किसी धर्म के बारे में बोलने के लायक नहीं हो। अभी जो चल रहा है, सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की लोग कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, आप देख रहे होगे। आपका ये भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुसलमान के खिलाफ मत बोलना, आप उनके खिलाफ भी मत बोलना, वो भी फिर सही कर रहे हैं आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से, क्योंकि आप अपने जगह पे चुप हो। सिख कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, वहां वो गलत हो गए। वाह रे फैसला। सबसे मेन बात तो ये है कि ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, आज चुप हैं। नेता हैं वो चुप हैं। आज इसी जगह पे एक मुसलमान ने किया होता ना तो सिर्फ आप ही लोग नहीं, ये लोग 24 घंटे टीवी पे दिखा रहा होता कि देखो अब्दुल ने ये किया, अब्दुल ने वो किया। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया गया होता, ट्विटर पे 10 हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते। ये लोग कहां से जर्नलिज्म किए हैं? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना ईमान धर्म बेच चुके हो? मतलब जर्नलिज्म में ये सिखाया जाता है, इंडिया का जर्नलिज्म में क्या रैंक है आपको पता है ना, फिर भी इतना गिर चुके हो। अरे क्या जवाब दोगे आप अपने हम लोग इतने पैसे नहीं कमाते हैं आपके जितने, लेकिन फिर भी कम से कम मरते वक्त अपने आप को ऐसे आईना के सामने चेहरा तो दिखा पाएंगे कि हाँ जब तक जिया ऐसे फख्र से जिया, दब के नहीं जिया। क्या दिखाओगे? ये इंडियन जर्नलिस्ट से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप अपना मरते वक्त क्या शक्ल दिखाना चाहोगे कि जब तक जिंदा थे अपना जमीर बेच दिए? कब जागोगे? जब एक तरफा ही चलना है तो अपने आप को जर्नलिस्ट क्यों बोलते हो? और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी घटना पे, बराबर का नजर रखो, समझ रहे हो? मुसलमान के लिए कौन आवाज उठाएगा ये बताओ? जो मुसलमान जर्नलिज्म में है वो भी मुसलमान के अगेंस्ट ही बोलते हैं। रूबिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो भी मुसलमान के अगेंस्ट ही रहती है। फिर मुसलमान के लिए कौन बोलेगा? मतलब जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में मुसलमान को गालियां दे रहे हैं, मस्जिद पे जाकर के तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उसको लोग डिफेंड कर रहे हैं। ये जो जर्नलिस्ट है बाकी रिलीजन के वो चुप हैं, जो मुस्लिम जर्नलिस्ट है वो अभी चुप रहेंगे। जैसे ही कोई ऐसा मामला आएगा जहां पे टीआरपी देखेगी हिंदू मुसलमान वाला, और जहां पे मुसलमान को बदनाम करने वाला चीज रहेगा, वो रूबिका टाइप की भी जर्नलिस्ट सामने आ जाएगी। फिर मुसलमान के लिए कौन बोलेगा? हम आप नहीं बोलेंगे क्या? मुझे छोड़ दो। आप जिस भी धर्म से रिलेट करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है इस तरीके से एक इंसान को, एक रिलीजन को पिसते हुए दिखना? मतलब ये साफ साफ न्यूज में है कि शाहू महाराज के बेटे संभाजी राजे ने वायलेंस का रूप इख्तियार रखा, जिस वजह से ये घटना हुई है। लेकिन देख लेना, इस संभाजी राजे के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और मैं तो बोल रहा हूं कि ये जो लोग मस्जिद पे चढ़ करके मस्जिद तोड़फोड़ की हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? मामला सेटल हो जाएगा। तभी होता जब वहां मुसलमान होता। घर जलाने के लिए इनको कुछ नहीं किया जाएगा, कुरान जलाने के लिए इनको कुछ नहीं किया जाएगा। वाह, एक तरफा सिस्टम ऑफ इंडिया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपके ऊपर छोड़ता हूं। यस, कुछ लोग होंगे स्टिल जो धर्म मजहब के उस जोन में चले गए हैं ना, जिनको अच्छी बुरी नहीं दिखती है, वो अभी भी गाली लिखेंगे, मेरे भी वीडियो में लिखेंगे। मैं मानता हूं और मैं समझता हूं, जानता हूं। लेकिन जो लोग थोड़े भी होश में हो, जानते हो कि गलत क्या है सही क्या है, आपको लगता है कि मैं क्या ही कर सकता हूं, जो लोग गालियां लिख रहे हैं उनको बोल तो सकते हो कि भाई ये गलत है, ये जो किया है वो गलत है, यहां जो हो रहा है, यहां जिसको डिफेंड कर रहे हो वो गलत है। प्लीज सही को सही, गलत को गलत साबित करो। और अगर इस मेंटालिटी से हो तो फिर हमेशा ही ऐसा रहो। कोई भी मजहब, ऐसा नहीं कि मुसलमान ही, सिख कम्युनिटी करे, कोई भी कम्युनिटी करे, आप फिर उन लोगों को डिफेंड करो। फिर उनके खिलाफ आवाज क्यों लगाते हो कि वो तो आतंकवाद हो गए? मतलब बाकी रिलीजन सब आतंकवाद हो गए, मुसलमान को आतंकवाद बोलो, ठीक है, अगर वो गलत करते हैं बोलो, बट जो और करते हैं उनको भी सबको बोलो ना। ये नहीं बोल रहा कि मैं डिफेंड कर रहा हूं मुसलमान को। चलो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। और मुझे पता है कि जो मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं वो एक तरफा वाले नहीं हैं। जो एक तरफा वाले होते हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अनफॉलो कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नहीं मैं मुसलमान के साथ हूं, नहीं मैं हिंदू के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं। जय हिंद।